ट्रांजैक्शन अप्रोचेस। हम टू ट्रांजैक्शन की टू अप्रोचेस होती हैं, एक होते हैं कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। द कैश बेसिस recognizes revenue when cash is received and recognizes expenses when cash is paid। यानी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी? जब कैश रिसीव हो जाएगा कैश बेसिस में, और एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज होंगे? जब कैश पेड हो जाएगा। द कैश बेसिस यूजुअली डजंट provide reasonable information about the earning capability of the entity in the short run. Therefore, the cash basis is usually not acceptable। कैश बेसिस जो है ना अकाउंटिंग, वो आपको एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट या क्लियर पिक्चर नहीं दे रही होती, इसलिए इसको हम ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में। इसको सिर्फ कैश बेसिस अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करते, मिक्सचर अप्लाई होता है दोनों का। अच्छा, सेकंड क्या है? एक्रूअल बेसिस। द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी आप रेवेन्यू को जब रियलाइज करते हैं जब वो रेवेन्यू आपने की है, यानी आपने सेल्स की, आपने रिकॉर्ड कर लिया, रेवेन्यू हो गई, ठीक है। और एक्सपेंसेस, जैसे एक्सपेंसेस हुए आपने रिकॉर्ड कर लिए कि वो एक्सपेंसेस हो गए, चाहे आपने कैश पे किया या नहीं किया। यानी आपने सेल्स कर दी है और कैश रिसीव नहीं हुआ है, ऑन अकाउंट सेल्स, वो भी रेवेन्यू है आपकी एक्रूअल बेसिस में। और आपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया मगर कैश अभी पे नहीं किया, जैसे कि मैंने एक एंट्री बताई थी आपको कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, एक्सपेंस और पेबल की एंट्री अभी आपने पे नहीं किया है मगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए आपके, ये कहलाती है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। तो ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर है या ट्रांजैक्शंस का स्ट्रक्चर है, उसमें टू अप्रोचेस, दोनों अप्रोचेस अप्लाई होती हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, दोनों हम अप्लाई करते हैं, ठीक। ये इसकी एक एग्जांपल दी हुई। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इंडिकेट्स व्हाई द एक्रूअल बेसिस इज जनरली रिगार्डेड एज अ बेटर मेजर ऑफ अ फर्म परफॉर्मेंस देन द कैश बेसिस। कैश बेसिस के मुकाबले में एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्यों बेहतर है? देखिए कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट है सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट दिस ईयर। आपने जो मर्चेंडाइज सेल की है वो है 25,000 की। द मर्चेंडाइज कॉस्ट 12,500 व्हेन परचेज इन द प्रायर ईयर, और जो उसकी कॉस्ट है वो है 12,500 रुपीज। आपने परचेज के सोल्ड कितने की है? 25,000 की, और उसकी कॉस्ट कितनी है? 12,500। तो एक्रूअल बेसिस पे आपने ये अप्लाई कर दिया कि आपकी जो सेल्स है वो है $25,000, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है 12,500। 25 में से 12,500 माइनस कर दें तो आपकी इनकम आ गई 12,500। ये तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग हो गई, ठीक। नेक्स्ट कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब देखें आगे क्या है। परचेज मर्चेंडाइज दिस ईयर इन द अमाउंट $30,000 ऑन क्रेडिट। 30,000 के आपने मर्चेंडाइज परचेज किया ऑन अकाउंट, ठीक है। पेड सप्लायर ऑफ मर्चेंडाइज 18,000 दिस ईयर। सप्लायर को आपने 18,000 पे कर दिए, ठीक है, आपके पास से कैश चला गया। कलेक्टेड 15,000 फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से 15,000 आपके पास आ गए। तो कैश बेसिस में आप क्या करेंगे? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब कैश रिसीव और पे होगा जस्ट वो रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में तो ऑन अकाउंट है, इसको ये कैश बेसिस में नहीं आएगी। परचेज मर्चेंडाइज दिस ईयर अमाउंट दिस, ये भी ऑन अकाउंट है, ये भी कैश बेसिस में नहीं आएगी। थर्ड है पेड सप्लायर ऑफ मर्चेंडाइज 18,000 दिस ईयर। आपने सप्लायर को 18,000 पे किए, यानी आपके पास से कैश चला गया, उसको हमने एज अ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया यहाँ पे, ठीक है। और कलेक्टेड 15,000 फ्रॉम सेल्स। सेल्स जब रिकॉर्ड होगी जब कैश रिसीव होगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो ऐसे ही होगा कि जब कैश रिसीव होगा जब रिकॉर्ड करेंगे उसको। तो रिसिट कितनी है आपके पास? 15,000 की, और एक्सपेंडिचर कितने? 18। 15 माइनस 18, 3,000 का लॉस हो गया। यानी ट्रांजेक्शन ये वही है, सेम ट्रांजेक्शन है,
मगर जब ट्रांजेक्शन्स की बेस पे जब आप एक्रूअल बेसिस अप्लाई करते हैं तो आपको 12,500 की इनकम हो जाती है, ठीक है। और यही जब आप कैश बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपको 3,000 का लॉस हो जाता है, ठीक है। इससे क्या क्लियर हुआ कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज बेटर देन कैश बेसिस। ये बेहतर है कैश बेसिस। क्यों? एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्लियर होकर आ रही है कि आपको 12,500 का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं तो डिस्कस कर लें आप पहले।